Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, this is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Fashion Chemistry series. Dear students, हमने चैप्टर नंबर 8 का आगाज़ किया हुआ है और चैप्टर नंबर 8 में आज हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें हमारे पास हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी जो है वो डिस्कस करेंगे जो हमारे एनुअल पेपर के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है और सुनना भी है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, बात यह है कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो एसिड क्या करता है, वो एसिड वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। किस में डिसोसिएट हो जाता है स्टूडेंट्स? देखिए, सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर स्टूडेंट क्या मौजूद है, इस बीकर में वाटर है। हमने कहा कि ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? हमने कहा जी इस बीकर में वाटर मौजूद है और हमने इस वाटर के अंदर क्या किया स्टूडेंट्स? वी हैव एडेड सम अमाउंट ऑफ एसिड। सपोज हम कर रहे हैं कि हमने इसके अंदर HCl ऐड कर दिया। जब स्टूडेंट हम इसके अंदर HCl ऐड करेंगे तो ये जो एसिड है ये क्या करेगा? इट विल डिसोसिएट, इट विल आयोनाइज। किसमें? इनटू इट्स आयंस। लाइक कौन कौन से आयंस बनेंगे स्टूडेंट्स? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब स्टूडेंट बात ये है कि जो एसिड है वो आयोनाइज तो हो जाता है वाटर के अंदर, लेकिन हमें ये नहीं पता भी कि हमारे पास वो एसिड कितना आयोनाइज हुआ। कुछ पॉसिबिलिटीज हैं स्टूडेंट, वो क्या हैं? एक तो ये है कि स्टूडेंट ये एसिड जो है कंप्लीटली कुछ पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स। पहली तो ये कि वो एसिड जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर अपने आयंस में डिवाइड हो जाए। एक तो स्टूडेंट पॉसिबिलिटी ये है। स्टूडेंट दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे सामने आ सकती है कि वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज ना हो, बल्कि क्या हो स्टूडेंट्स? दैट एसिड माइट पार्शियली आयोनाइज इनटू इट्स आयंस। हो सकता है वो पार्शियली आयोनाइज हो, मतलब मुकम्मल तौर पर ना हो, कुछ एसिड बच जाए। और हो सकता है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि अब ये कंप्लीटली और पार्शियली जब आयोनाइज होगा तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? आप ये बात पढ़ चुके हैं कि स्टूडेंट हमारे पास जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं ना, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग एसिड भी हम उन्हें कहते हैं। और जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं स्टूडेंट्स वो वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड भी कहलाते हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड कितना आयोनाइज हो रहा है, उसके कितने आयंस बन रहे हैं और उस एसिड की क्या स्ट्रेंथ है? इन सारी बातों को स्टडी करने के लिए, इन सारी बातों को डिटरमिन करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपके सामने ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, दैट इज एक्चुअली आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। तो चलिए स्टूडेंट इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एसिड है, लेट दैट एसिड इज HA और उस एसिड को हमने क्या किया? वी हैव डिसॉल्व दैट एसिड इनटू वाटर। हमने उस एसिड को वाटर में हल कर दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट जब हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो हमारे पास क्या हुआ? उस एसिड का काम क्या होता है? प्रोटॉन को डोनेट करना। तो इसका मतलब है ये एसिड क्या करेगा? ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा और यहां पर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाएंगे और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा? इसके साथ हमारे पास A नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपने ये कहा कि ये एसिड था और ये स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर यकीनन यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। एसिड जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास, जैसे आपने लिवेस कंसेप्ट, आर्हीनियस कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक एसिड होता है और एक बेस होता है। एसिड होता है जो प्रोटॉन देता है
और बेस होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक एसिड की आयोनाइजेशन है वाटर के अंदर। अब स्टूडेंट, क्या हम इसकी Kc की वैल्यू को राइट कर सकते हैं? चलिए स्टूडेंट, फिर हम इसकी Kc की वैल्यू राइट करते हैं। स्टूडेंट, Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए, और Kc क्या होता है आप जानते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट स्टूडेंट हमारे पास क्या है, A नेगेटिव। और हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे स्टूडेंट डिवाइड करेंगे, HA से। HA क्या है स्टूडेंट, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज एसिड। और साथ में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वी विल हैव अ वाटर। तो ये हमारे पास हमने इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू लिख ली, और Kc की वैल्यू यकीनन आप जानते हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हुआ करती है। स्टूडेंट, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वाटर है ना, वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। वाटर जो है ना वो मौजूद है एक्सेस में। इट्स कंसंट्रेशन, जो इसकी मिकदार है ना स्टूडेंट्स, इट्स कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। इसकी जो स्टूडेंट मिकदार है वो ऑलमोस्ट तकरीबन इस रिएक्शन में वो कांस्टेंट रहती है, वो फिक्स रहती है। उसमें अगर चेंज होती भी है तो वो बड़ी निग्लिजिबल होती है। इसलिए स्टूडेंट्स, हम ये जो वाटर है इसको इस तरफ ले जाएंगे और Kc के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दैट द Kc विल बी Kc, और ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद वाटर। और इसके साथ हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन एंड सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, और डिवाइड करेंगे हम इसे कंसंट्रेशन ऑफ HA से। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि Kc और वाटर ये दो क्वांटिटीज हैं और दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। तो इसलिए अब हमारे पास ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये किस एक्सप्रेशन में आ रही हैं, ये एक्सप्रेशन आ रही हैं फॉर आयोनाइजेशन, फॉर डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। इसलिए स्टूडेंट्स, हम इन दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि Kc and the concentration of the water which are both constant, they are equal to a new constant and that new constant is actually Ka। और ये Ka क्या कहलाता है स्टूडेंट, that is the topic जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसे स्टूडेंट हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट चलिए, इसका मतलब है इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि जो Ka होगा दैट विल बी इक्वल टू किसके स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और फिर किसके स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, और स्टूडेंट्स डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड से। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, Ka की। तो यहां से कुछ बातें जरा सीखने वाली हैं स्टूडेंट्स। यहां पर आप ये देखिए कि Ka की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड A नेगेटिव आयंस। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा आयंस बनेंगे एसिड के, जितना ज्यादा एसिड आयोनाइज होगा उतनी Ka की वैल्यू लार्ज होगी। और दूसरी बात जो यहां से हमें समझ आ रही है वो ये है कि Ka की वैल्यू स्टूडेंट्स Ha के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कि जितना एसिड अनडिसोसिएटेड, यानी कि जितनी इसकी मिकदार ज्यादा होगी, इसका मतलब है एसिड डिसोसिएट नहीं हुआ, वो आयंस में नहीं गया, उतनी Ka की वैल्यू कम होगी। अब स्टूडेंट ये Ka है क्या, इसका पर्पस क्या है और हम इसे क्यों स्टडी करते हैं, इस बात को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट बात ये है कि जो Ka है बेसिकली हमारे पास Ka
प्रिडिक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, या आप ये कह लीजिए कि जो के ए है, के ए वैल्यू गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, gives the strength of an acid, strength of an acid, यानी कि Ka की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमें क्या बताती है, वो हमें एसिड की स्ट्रेंथ के हवाले से बता देती है। और ये स्ट्रेंथ से क्या मुराद है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास तीन बड़े ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज गिवन हैं, उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। स्टूडेंट अगर हमारे पास के ए की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 10 रेज्ड पावर -3, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स दैट एसिड इज वेरी वीक एसिड, वो वीक एसिड होगा। और अगर के ए की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1 to 10 रेज्ड पावर -3, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दैट एसिड इज नॉट वीक बट इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज वेल, इट इज अ मॉडरेट एसिड, ये ना वीक एसिड है और ना स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास के ए की जो वैल्यू है दैट बिकम्स ग्रेटर देन 1, सो वी कैन से दैट दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब है स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ के ए will make us clear that whether the acid that you have dissociated or dissolved in water is weak, is moderate or that acid is strong acid। ये तीन बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये क्लियर कब होंगी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और के ए की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास के ए की वैल्यू जो है बेसिकली इसकी मदद से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड। ये स्टूडेंट इसको बड़े तवज्जो से समझिएगा क्योंकि इसके रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल भी आ जाएगा हमारे लेक्चर में, परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड। तो ये स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास किसी भी एसिड की कि वो कितना आयोनाइज हुआ है उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, परसेंटेज आयोनाइजेशन जो है वो स्टूडेंट किसके इक्वल होती है, तवज्जो कीजिए, परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज, कि कितनी अमाउंट एसिड की आयोनाइज हुई है, अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड। और स्टूडेंट्स इससे डिवाइड कर देंगे, किस पे डिवाइड कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ एसिड पर जो हमने इनिशियली लिया है, जो एसिड की टोटल मिकदार है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स किसके साथ, वी विल मल्टीप्लाई इट विद द 100। तो इसका मतलब है परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज परसेंटेज आयोनाइजेशन विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ एसिड एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है आसानी से जो है वो परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स बात ये है, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है। क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज एक्चुअली ऑस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ, ऑस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आपने बड़े तवज्जो से और बड़े अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि इसी से हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो भी एसोसिएटेड रिलेटेड है। चलिए स्टूडेंट पहले हम देखते हैं कि ये क्या स्टेट करता है। स्टूडेंट इस लॉ की पहले स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये लॉ स्टेट करता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte increases by diluting या increases by dilution of solution। यानी कि ये ऑसवाल्ड डिल्यूशन लॉ ये कहता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं है, नॉन के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक टर्म है दैट इज एम्प्लॉयड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड की बात हो रही है। इस लॉ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड एज द ऑसवाल्ड डिल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डिल्यूशन लॉ से क्या मुराद हुआ स्टूडेंट्स? कि जो वीक हमारे पास एसिड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जिसके लिए Ka की वैल्यू मॉडरेट होती है, उसकी Ka की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, उसकी आयोनाइजेशन को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? बाय डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, कि उस सोल्यूशन को क्या कर दें, हम डिल्यूट कर दें। जी स्टूडेंट्स, अब इसके लिए आपको मजीद समझाने के लिए मैं 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये 2 बीकर हैं और आप देख रहे हैं एक का वॉल्यूम हमारे पास लार्ज है और दूसरे का वॉल्यूम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? स्मॉल है। स्टूडेंट, हमारे पास यहां पर हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। शर्त ये है कि हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास यहां पर आपके सामने मैंने 10 ml जो है वो क्या ले लिया? वाटर ले लिया 10 ml। और यहां पर स्टूडेंट्स, क्योंकि बीकर हमारे पास लार्ज लिया है, इसका वॉल्यूम भी लार्ज है, हमने कहा कि भाई यहां पर हमारे पास 100 ml जो है वो इसमें वाटर मौजूद है। इसमें स्टूडेंट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करेंगे और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट होता है एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यहां ऐड करते हैं। स्टूडेंट देखिए, इस एसिटिक एसिड को सपोज हम इसकी मिकदार भी फिक्स कर लेते हैं 5 ml। ये 5 ml एसिटिक एसिड है स्टूडेंट्स। 5 ml एसिटिक एसिड को हमने यहां 10 ml में डिसॉल्व किया और इस बीकर में हमने 100 ml में डिसॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स बात जरा तवज्जो से सुनिए, हमारे पास वो कहता है इसकी आयोनाइजेशन ज्यादा कहां होगी, इसकी डिल्यूट ज्यादा कहां? यहां पर तो कंसंट्रेटेड है, यहां ये डिल्यूट है। आप देख रहे हैं यहां ये डिल्यूट है और यहां ये कंसंट्रेटेड है, यानी कि इसमें सॉल्वेंट कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप 2 बातें और ज़हन में रखिए, 2 बातें अपने पास और नोट कीजिए। यहां पर स्टूडेंट्स इसकी मोलैरिटी जो है वो ज्यादा है, मोलैरिटी जो है वो ज्यादा है, लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स इसकी मोलैरिटी जो है वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट, जो बात इंपॉर्टेंट हमारे पास हमें पता चली, दैट इज एक्चुअली डिल्यूशन जो होती है ना किसी भी एसिड की, या आप कह लें कि परसेंटेज आयोनाइजेशन जो होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो परसेंटेज आयोनाइजेशन होती है स्टूडेंट्स, किसी भी एसिड की परसेंटेज आयोनाइजेशन, वो स्टूडेंट्स डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। किस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है? डिल्यूशन पर, कि वो कितना डिल्यूट है। कि जितना मर्जी जितना डिल्यूट होगा उतनी आयोनाइजेशन ज्यादा होगी। और दूसरा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये परसेंटेज आयोनाइजेशन जो है ये डिपेंड करती है, किस पे स्टूडेंट्स डिपेंड करती है? दैट परसेंटेज आयोनाइजेशन इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द मोलैरिटी, यानी जितनी मोलैरिटी ज्यादा होगी, जितना सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, उतनी आयोनाइजेशन कम हो जाएगी। इसका मतलब है 2 बातें हैं कि हमारे पास किसी भी एसिड के पास या जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है,
इसमें स्टूडेंट जितना डिल्यूट सॉल्यूशन होगा उतनी परसेंटेज आयोनाइजेशन ज्यादा होगी। ये कौन बताता है हमें? दैट इज एक्चुअली गिवन बाय, एक्सप्लेन्ड बाय ऑसवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ। और ये ऑसवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ बताता है कि एसिड की आयोनाइजेशन मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उसकी कंसंट्रेशन या डिल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होती है। इसी तरह स्टूडेंट हम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं और इस ग्राफ की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट कंसंट्रेशन पर के ए की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए क्या थी। जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मोलैरिटी, परसेंटेज आयोनाइजेशन और के ए की वैल्यू को हमने डिस्कस किया है। स्टूडेंट, इसमें आपने देखा कि पहले मोलैरिटी 0.10 है। इस मोलैरिटी पर इतने परसेंट एसिटिक एसिड आयोनाइज हो रहा है, यानी ये एसिटिक, ये जो हमने टेबल बनाया है दैट इज फॉर एसिटिक एसिड। फिर हमने कहा कि मोलैरिटी को हमने कर दिया डिक्रीज, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वाज डिक्रीज्ड, डिल्यूट कर दिया उसको। जब डिल्यूट किया तो आप देखिए आयोनाइजेशन इंक्रीज हो गई। मजीद डिल्यूट कर दिया, मोलैरिटी को कम कर दिया, क्योंकि आपने स्टूडेंट देखा कि मोलैरिटी आयोनाइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे मोलैरिटी स्टूडेंट्स कम हो रही है वैसे वैसे आप ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ये बात नोट कर रहे हैं कि मोलैरिटी के कम होने से हमारे पास परसेंटेज आयोनाइजेशन इंक्रीज करती जा रही। इसका मतलब है मजीद डिल्यूट करें तो फिर आपके पास परसेंटेज आयोन, और जैसे जैसे आप इसे डिल्यूट करते जाएंगे स्टूडेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट की परसेंटेज आयोनाइजेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। ये न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बड़े तवज्जो से समझिएगा। हमारे पास स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट पहले समझते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज आयोनाइजेशन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज परसेंटेज आयोनाइजेशन। और किसकी फाइंड करनी है? एसिटिक एसिड की फाइंड करनी है परसेंटेज आयोनाइजेशन। और उसका जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी दी गई है 0.1 मोल, और जो के की वैल्यू है एसिटिक एसिड के लिए, स्टूडेंट के की वैल्यू हर एसिड की फिक्स होती है, तो ये के की वैल्यू यूजुअली हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन होती है। स्टूडेंट देखिए, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जब हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी वो क्या होगी, जरा तवज्जो कीजिए। स्टूडेंट, हमारे पास ये एसिटिक एसिड जब आयोनाइज होता है, ये एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होता है, तो ये CH3COOH ये एसिटिक एसिड है स्टूडेंट्स। इसके आयोनाइज होने से हमारे पास एसीटेट आइन CH3COO नेगेटिव और हाइड्रोजन आइन ये बनते हैं। अब गौरतलब बातें हैं स्टूडेंट यहां पर इस न्यूमेरिकल में कि इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दी गई है वो 0.1 है, यानी कि जब ये एसिड हमने लिया उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, और यकीनन इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होगी वो 0 होगी, टाइम t इक्वल टू t। फिर स्टूडेंट जब ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ, आयोनाइज हुआ ये एसिड, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई, 0.1 माइनस x हो गई। इसकी कंसंट्रेशन x हो गई और इसकी कंसंट्रेशन भी x हो गई। अब स्टूडेंट पहले तो हमने ये जानना है कि ये x या H पॉजिटिव आयन की कितनी मिकदार यहां पर बन रही है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये एसिड कितने परसेंट आयोनाइज हुआ है। और टोटल जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो हमें मौजूद मालूम है 0.1। चलिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिए, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, उनकी आयोनाइजेशन ना होने के बराबर होती है। इसलिए ये बात याद रखिए कि इसको 0.1 माइनस x को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.1 के इक्वल कह सकता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन कंसिडरेबली चेंज नहीं हो रही, वो डिक्रीज नहीं हो रही। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके लिए डिस्कस करते हैं के ए की वैल्यू।
तो Ka की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? यकीनन CH3COO नेगेटिव, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास H पॉजिटिव, और डिवाइड करेंगे हम एसिड की कंसंट्रेशन से, और वो क्या है स्टूडेंट्स? CH3COOH। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हमने Ka की वैल्यू राइट डाउन कर ली। अब आप देखिए कि Ka में हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी एसीटेट आयन की क्या वैल्यू है? X। हाइड्रोजन आयन की क्या वैल्यू है? X। और स्टूडेंट एसिटिक एसिड की क्या वैल्यू है? हमारे पास गिवन है, ये हमने बात की 0.1। तो स्टूडेंट हमने बेटे X फाइंड आउट करना है। X की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट Ka की वैल्यू भी हमें गिवन है, जैसे कि आपके सामने मौजूद है। Ka हमें क्वेश्चन में गिवन था 1.8 into 10 raised to power -5, and that is equal to x square divided by 0.1। मजीद स्टूडेंट अगर जब हम इसको हल करते हैं तो आपके सामने ये जो 0.1 है या 1.85 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power -5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 विल बिकम इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब जब हम इनको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास आ जाता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू बनती है स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर बिकम इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज्ड टू पावर -6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट हम फाइंड करना चाहते हैं x, तो हम क्या कर सकते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेने से हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होगा। स्टूडेंट देखिए, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे पहले, और इसी तरह से 1.8 इंटू 10 रेज्ड पावर -6 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्टूडेंट यहां पर आ जाएगी x, और यहां पर आ जाएगा 1.3 इंटू 10 रेज्ड पावर -3। तो स्टूडेंट्स x क्या है मेरे पास? मैंने कहा मेरे पास जो x है दैट इज द अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज। मिसाल के तौर पर ये x क्या है मेरे पास? 1.3 इंटू 10 रेज्ड पावर -3। तो इसका मतलब है ये मेरे पास पता चला मुझे कि 0.1 में से इतने % जो है एसिड आयोनाइज हुआ है। तो फिर अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मेरे पास फॉर्मूला है परसेंटेज आयोनाइजेशन विल बिकम इक्वल टू किसके स्टूडेंट्स? अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड, कि कितना एसिड आयोनाइज हुआ है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली प्रेजेंट, के शुरू में आपके पास कितना एसिड था, मल्टीप्लाइड बाय 100। और मल्टीप्लाई स्टूडेंट हम किससे कर देंगे? 100 से। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये परसेंटेज आयोनाइजेशन, अमाउंट ऑफ एसिड जो आयोनाइज हुई है वो हमने कैलकुलेट कर ली 10 रेज्ड पावर -3, और जो एसिड इनिशियली हमने लिया था दैट वाज 0.1 पे हम इसे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे कितने पे? 100 पे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो परसेंटेज आयोनाइजेशन है वो आ जाएगी, एंड दैट परसेंटेज आयोनाइजेशन इज इक्वल टू 1.33%। तो इस तरह से मेरे बेटे हमारे पास जो है हम परसेंटेज आयोनाइजेशन किसी भी एसिड की फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।